हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम जिस पोएम को पढ़ेंगे उसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निज़म एज़ेकिल। और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम के इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। तो ये जो पोएम है इसमें 8 स्टेंजा है और इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है। और इस पोएम की शुरुआत में पोइट रात के समय का वर्णन करता है और बताते हैं कि उस रात के समय में बहुत तेज बारिश हो रही थी और पोइट की माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया। उसके बाद पोएम के अंदर पोइट ये सारी चीजें बताते हैं, मैजिक, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास और बहुत सारे इस डंक मारने की वजह से जो उपचार किए गए थे उनका भी वर्णन करता है। और एक माँ का जो निस्वार्थ प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, इन सब का भी बहुत ही अच्छे से वर्णन करता है अपनी पोएम में। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी पोएम। आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मतलब कि फर्स्ट लाइन के अंदर पोइट बताते हैं कि पोइट को वो नाइट बहुत ही अच्छे से याद है जब उसकी माँ को एक स्कॉर्पियन ने डंक मारा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। तो जो 10 घंटे लगातार बारिश हो रही थी, स्टेडी रेन यानी लगातार बारिश हो रही थी, उसकी वजह से एक स्कॉर्पियन उनके घर में आया और सेक ऑफ राइस, राइस के ढेर या बोरे के नीचे जाकर छुप गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश of diabolic tail in dark room, he risked and ran again। तो ये जो बिच्छू है उसने अपना जो जहर है, जो उसके डंक में जो जहर है, उसने उसकी माँ को डंक मारा और वहां से मौका देकर भाग गया। The peasant came like a swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। तो यहाँ पर जो जितने उसके आस पड़ोस में पड़ोसी थे और पीजेंट्स, ज्यादातर पड़ोसी किसान थे, वो सारे उसके घर पे आए, पोइट के घर पे, और स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज यानी मक्खियों की तरह आए भिन भिनाते हुए। तो पोइट ने यहाँ पे व्यंग्य किया है उन लोगों के ऊपर कि वो मक्खियों की तरह। स्वॉर्म का मतलब होता है कि इन लार्ज नंबर, तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने वो सारे लोग गॉड का नाम ले रहे थे, गॉड से प्रे कर रहे थे। विथ कैंडल्स एंड विद lanterns throwing giant scorpion shadows on mud bagged wall, they searched for him, he was not found। यानी कि वो सारे लोग लालटेन और मोमबत्तियां लेकर उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे, लेकिन वो स्कॉर्पियन उन्हें नहीं मिला। लेकिन जो वो लालटेन और मोमबत्तियां लेकर वो सारे लोग स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे, उसकी वजह से उस दीवार पर उनकी शेडो बन रही थी जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़े स्कॉर्पियन की तरह थी। तो यहाँ पर पोएट फिर से व्यंग्य कर रहा है उन लोगों के ऊपर कि लोग जो होते हैं वो स्कॉर्पियन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मोर डेंजरस देन स्कॉर्पियंस। दे सर्च हिम दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी वो लोग उन्हें, वो स्कॉर्पियन उन लोगों को नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, इसका मतलब होता है क्लिक देयर टंग्स, यानी कि वो जो बहुत सारे लोग थे तो वो पोइट की मदर को सिंपथी दे रहे थे, अपना अफसोस जता रहे थे। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मैड, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। यानी कि यहाँ पर जो पोएट है वो सुपरस्टिशन की बात करते हैं कि लोगों के अंदर कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। कि वो ये बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा जो बिच्छू है वो हरकत करेगा, एवरी मोमेंट जितनी भी हरकत करेगा, उसकी वजह से जो बिच्छू का जो जहर है वो उसकी मदर के ब्लड में फैलता ही जाएगा। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। यानी कि ये जो नेक्स्ट बर्थ यानी कि जो उसका जो पिछला जन्म है, जो भी उसने पाप किए हैं उसकी मदर ने, वो सारे, मे योर सफरिंग डिक्रीज, जो अभी उसकी मदर को जो पीड़ा हो रही है,
तो वो पीड़ा है ना, लास्ट जो उसका बर्थ था, उसकी सारी जो उन्होंने गलत काम किए या कुछ भी किया वो सब कम कर देगा। May the sum of evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished your pain। यानी इस पूरे स्टेंजर का हम मतलब इस बात से लेते हैं कि जो भी दर्द पीड़ा उसकी मदर को हो रही है, वो पिछले जन्म के सारे किए गए गलत काम और आने वाली जो जन्म है उसकी मदर का, तो आने वाले जो भी गलत काम होंगे उन सबको खत्म कर देगा और दोनों को बैलेंस कर देगा। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि ये जो भी पीड़ा है उसके मदर को, जो इस संसार की जो सारी इच्छाएं हैं, मतलब ऑफ डिजायर, वो सारी जो इच्छाएं हैं उन सब से मुक्त कर देगी। ठीक है, जो भी ये पेन हो रहा है उसकी मदर को, वो सारी इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को बंद खत्म कर देगी। They said and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face। यानी कि जो भी जितने भी लोग हैं ना उसकी मदर के पास बैठ गए और सारे लोगों के फेस के ऊपर एक पीस था, शांति से बैठ गए, जैसे कि उनको पूरी दुनिया के नेचर की अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो। मोर कैंडल्स, मोर लैटर्न्स और मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। तो वहाँ की स्थिति के बारे में बता रहा है पोइट कि इतने सारे लोग बैठे थे लैटन्स लेकर, सारे नेबर्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, ये सब। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन मैट। यानी कि उसकी जो मदर थी वो पेन से बहुत ही ज़्यादा ऐसे फर्श पर लौट रही थी, झटपटा रही थी। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स। जो उसके पोइट के जो फादर थे वो स्केप्टिक और रैशनलिस्ट, यानी कि बहुत ही समझदार, इन सारे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने बहुत सारे कोशिश की, बहुत ट्राई किया, एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, यानी एवरी काइंड ऑफ रेमेडी, जो भी हो सके वो सारी चीज़ें ट्राई किया ताकि उसकी मदर का उपचार हो सके। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स एंड हाइब्रिड। He even poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it। यानी कि फिर उसके फादर ने क्या किया, एक पैराफिन तेल होता है लाइक कैरोसिन, और उसकी मदर की टो यानी पैर की जो अंगुली है उस पर डाल दिया और उस पर आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मतलब कि जो जो आग लगाई थी उसकी टो पे, वो जो पोएट उसे देख रहा था। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स द टेम ऑफ पॉइजन विद अ इनकंटेंशन। आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट स्टिंग। ठीक है, इसके अंदर पोइट बता रहे हैं कि आई वॉच द होली मैन, फिर उसके बाद में उस पोइट ने उस होली मैन को देखा जो परफॉर्म कर रहा था हिज राइट्स, यानी कि टू टेम द पॉइजन, बहुत सारे मंत्र बोल रहा था, बहुत मैजिकल वर्ड्स, जिसकी वजह क्या पता उस वर्ड्स को बोलने से उसके मदर के जो ब्लड में जहर है वो कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए, ये सब करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे की पीड़ा सहन करने के बाद उसकी मदर का जो वो पॉइजन था, वो पॉइजन का असर कम हुआ और वह ठीक होने के बाद माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड टू स्कॉर्पियन पिक्ड मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। मतलब कि जो उसके बाद, जो ठीक होने के बाद उसकी मदर ने थैंक किया गॉड को कि उस स्कॉर्पियन ने पिक्ड मी, यानी कि मुझे चूज किया और मेरे बच्चों को नहीं डंक मारा, मुझे डंक मारा। इसका मतलब यह है कि एक मदर का लव है कि उस बिच्छू ने मुझे डंक मारा, थैंक गॉड उसने मेरे बच्चों को कुछ नहीं किया। तो ये थी आज की हमारी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।